रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए मैं बाजार में घूम रहा था। देखा कि एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जम्बेल में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर खामोश हरगिज नहीं रहना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ये ही पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह के वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जम्बेल लड़कियों के सामने रख दी। मैं दरवाजे के दरजों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग में भूनने लगी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाना। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन और ना कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरका के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो कुछ वो छोड़ कर गया था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस दरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, इसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें, जो सामान मेरे साथ था, वो सब लिया। नकद 600 दिरहम थे, वो लिए और इनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए। ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका था ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी कराऊं। जब हजाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजा तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, ये कैसी बात है? तू भी तो हमारे साथ था, अरफात के मैदान में साथ था, रमी जमरात में भी हमारे साथ ही था, तवाफ भी तूने हमारे साथ किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था? रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे जब हम कब्र अतहर की ज़ियारत करके बाबे जिब्रील से बाहर को आ रहे थे? उस वक्त तू भी तो हमारे साथ था। अज़दहाम की कसरत की वजह से तूने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी महर पर लिखा हुआ था, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा ही नहीं था। इसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया।
اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیے۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ سچ ہے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔